Welcome to the Learning Hub. Question number 13 of the exercise. सो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में अपन को क्रेडिट साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस दिया है। इसका मतलब कि अपना ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन एडजस्टमेंट में सर्टेन एडजस्टमेंट ऐसे है जो कि अपने ट्रेडिंग अकाउंट को अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अपने ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज़ वी नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज़ रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स के करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई है। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट आर बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट द सम विथ एडजस्टमेंट। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल, 6% ऑन ड्राइंग्स एंड 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। सो फर्स्ट अपन कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड देखेंगे तो आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है हर्षा और छाया का 20,000, 30,000, जो कि हम लिखेंगे बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। हर्षा, छाया, 20,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली। सो इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 5%। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है। सो एक इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर्षा की कैपिटल है 20,000, 20,000 का 5% होगा 1,000। लेकिन आप ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है डेबिट साइड पे हर्षा का 700। इसका मतलब 1000 में से 700 पे हो गया है, सिर्फ 300 पे करना बाकी है। सो इनर कॉलम में लिखेंगे 700 प्लस आउटस्टैंडिंग 300, सो हो गया 1000। सेम वे छाया की कैपिटल 30,000 है, जिसका 5% इंटरेस्ट होगा 1,500। उसको ऑलरेडी 1000 का इंटरेस्ट पे कर दिया है। सो आउटस्टैंडिंग है 500। सो टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,500। सो अभी जितना पे करना बाकी है उसकी इफ़ेक्ट जाएगी पार्टनर्स के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ऑन 31st 3/17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा का 300, छाया का 500। ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है 6%। सो ड्राइंग्स देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिया है ऑन 1 अक्टूबर 2016 को टू ड्राइंग्स। हर्षा का ड्राइंग्स है 5,000। छाया ने विड्रॉ किया है ऑन 1 जनवरी 2017 टू ड्राइंग्स। छाया का ड्राइंग्स है 10,000। सो ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो फर्म के लिए इनकम है। सो एक इफ़ेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर्षा। सो
सो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर्षा का 100 दिया है। नाउ हर्षा ने विड्रॉ किए थे ऑन 1 अक्टूबर 2016 को 5000, तो उसका 6% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा 150। 100 ऑलरेडी हर्षा ने पे कर दिया है, सो हर्षा का आउटस्टैंडिंग है 50 रुपीज़, सो टोटल हो गया 150। सिमिलरली छाया की बात करेंगे तो छाया ने 10,000 विड्रॉ किए हैं ऑन 1 जनवरी, सो 6% के हिसाब से 3 मंथ का इंटरेस्ट होगा 150। छाया ने ऑलरेडी 50 रुपीज़ पे कर दिए हैं, सो छाया का आउटस्टैंडिंग है 100 रुपीज़, सो टोटल 150 हो गया। अभी जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आउटस्टैंडिंग है वो जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे ऑन 31/3/17 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर्षा का 50, छाया का 100। ध्यान दिया है 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, सो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। शो हर्षा का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, सो ये टॉप में लिखना है ऑन 1/4/16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हर्षा का ओपनिंग बैलेंस है 6000, छाया का क्रेडिट बैलेंस है, सो ऑन 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। छाया का बैलेंस दिया है करंट अकाउंट का 4000। सो अभी ओपनिंग बैलेंस में 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो हर्षा का डेबिट बैलेंस है, सो करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे ऑन 31/3/17 टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट सो अनदर इफेक्ट जाएगी क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा। सो 6000 का बैलेंस है, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट होगा 600, लेकिन आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्या आपको कहीं भी दिया है हर्षा का, तो 100 रुपीज़ दिया है हर्षा का ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे, सो 100 दिया है, सो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 500। जितना आउटस्टैंडिंग है वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, दैट इज़ यहाँ पे अपना करंट अकाउंट है। नाउ सिमिलरली छाया का क्रेडिट बैलेंस है, सो उसका इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया। सो छाया का 4000 का बैलेंस है, 4000 का 10% होगा 400। ट्रायल बैलेंस में छाया के इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब 400 टोटल बाकी है। अनदर इफेक्ट जाएगी करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ऑन 31/3/17 बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट छाया के कॉलम में 400। सो ये अपना हुआ फर्स्ट एडजस्टमेंट। नाउ सेकंड एडजस्टमेंट, मशीन के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। सो मशीनरी आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दी हुई है आपको 40,000। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे मशीनरी,
40,000। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% के हिसाब से होगा 4,000। सो डेप्रिसिएशन की अनदर इफ़ेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 4,000। यहाँ पे आपको नोट्स में शो करती हूँ जो कि हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा 20,000 का 5% के हिसाब से होगा 1,000। छाया 30,000 का 5% 1,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर्षा जिसका ड्राइंग्स था ऑन 1 अक्टूबर 2016 को। कितना ड्राइंग्स था उसका 5,000। 5,000 का 6% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था अपन को जो कि आया था 150। सिमिलरली छाया का विड्रॉल था ऑन 1 जनवरी 17 को 10,000 का जिसका 6% के हिसाब से 3 मंथ का इंटरेस्ट आएगा 150। सो ये आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट मंथली सैलरी ऑफ छाया इज़ 500। छाया को पर मंथ 500 सैलरी देनी है। सो एनुअल सैलरी हुई 6,000। सो सैलरी की इफ़ेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे टू सैलरी। किसको सैलरी पे करनी है छाया को। सो ट्रायल बैलेंस में देखना है कहीं भी सैलरी की इंफॉर्मेशन दी है जो कि पे करनी है छाया को। सो सैलरी दी है सैलरी ऑफ छाया 5,500 लेकिन उसको मिलनी चाहिए थी 6,000। इसका मतलब 500 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। सो ये हो गया 6,000। सो जो भी सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो इफ़ेक्ट जाएगी पार्टनर्स के करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ऑन 31/3/17 बाय सैलरी छाया के कॉलम में 500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट टोटल ऑफ सेल्स बुक इज़ अंडरकास्ट बाय 300। सेल्स बुक का जो टोटल हुआ था वो कम हुआ था। इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड का जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल था वो भी कम आया होगा। सो हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय अंडरकास्ट टोटल ऑफ सेल्स बुक। कितना टोटल कम हुआ था 300 का। सो आप ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि अपन को सस्पेंस अकाउंट दिया है क्रेडिट साइड पे जो कि है 300। सो ये अपना सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे सॉल्व हो गया राइट। सिर्फ सेल्स बुक का अंडरकास्ट हुआ था तो यहाँ पे ये 300 की अनदर सेकंड इफ़ेक्ट नहीं आएगी। देन लास्ट एडजस्टमेंट दिया है 1,700 आर टू बी ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व। 1,700 जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करने हैं जो कि ट्रांसफ़र होगा अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से। सो ये आएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू जनरल रिज़र्व
1700। अनदर इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व 1700। यहाँ पे अपने सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। सो हम अभी स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड से। सो डेबिट साइड पे ड्राइंग्स दिया है जिसकी इफ़ेक्ट हो गई है। नेक्स्ट दिया है करंट अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफ़ेक्ट हो गई है, मशीनरी हो गई है, इंटरेस्ट ऑन लोन 200। सो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है। सो क्रेडिट साइड पे देखना है कि कहीं भी अपन को लोन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। सो ट्रायल बैलेंस में देखेंगे तो क्रेडिट साइड पे दिया है लोन ऑफ हर्षा, जो कि उसने फर्म को दी थी ऑन 1 अक्टूबर 2016 को 10,000 की। सो जब पार्टनर फर्म को लोन देता है सो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को। सो 10,000 का 6% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा 300। कैसे आया तो यहाँ पे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हर्षा कब दी थी? ऑन 1 अक्टूबर 16 को 10,000 की। सो 10,000 पे 6% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा 300। सो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हर्षा जो कि 200 दिया है। सो इसका मतलब हुआ कि 100 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है। जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हर्षा 100। उसके बाद दिया है सैलरी मंथली 1000। सो सैलरी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। टू सैलरी अपन को ट्रायल बैलेंस में दी है 13,000 पर मंथ 1000 रुपीज़ है। सो 12 मंथ का 12,000 हुआ, इसका मतलब कि 1000 प्रीपेड है। सो वो माइनस करेंगे प्रीपेड सैलरी 1000 की। जो भी प्रीपेड सैलरी है उसकी अनदर इफ़ेक्ट जाएगी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रीपेड सैलरी 1000। उसके बाद दिया है सैलरी ऑफ छाया आ गया। उसके बाद दिया है डेटर्स 15,000 का। सो डेटर्स की इफ़ेक्ट आएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड। सो डेटर्स 15,000। उसके बाद दिया है रिसीवेबल रेंट जो कि अपना रिसीवेबल है। सो अगेन आएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। रिसीवेबल रेंट 2000। उसके बाद है बैड डेट्स 1300। सो बैड डेट्स आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। टू बैड डेट्स 1300। उसके बाद दिया है स्टॉक ऑफ गुड्स दैट इज़ अपना क्लोजिंग स्टॉक जो कि आएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक 10,000। उसके बाद दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम टोटल 2000 का है, जिसमें से 1200
उस साल का है जो कि एंड हो रहा है ऑन 30 जून 2017 को। इसका मतलब है कि 3 मंथ का जो इंटरेस्ट है इंश्योरेंस है वो प्रीपेड है। सो कितना प्रीपेड है वो अपन को फाइंड करना पड़ेगा। सो वो कैलकुलेशन आएगी, यहाँ पे शो करती हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड 3 मंथ्स का प्रीपेड है। सो 1200 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कम्स टू 300। सो 300 प्रीपेड है। सो जितना प्रीपेड है वो आएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300। अनदर इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि अपन को दिया है ट्रायल बैलेंस में 2000 का, उसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड 300, सो 1700। नाउ स्टार्ट करते हैं क्रेडिट बैलेंस से। सो कैपिटल की इफ़ेक्ट हो गई, करेंट अकाउंट की हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इफ़ेक्ट हो गई, लोन ऑफ हर्षा की इफ़ेक्ट हो गई। उसके बाद लोन ऑफ हर्षा 10,000 की है जो कि अपन लिखेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लोन ऑफ हर्षा 10,000। उसके बाद दिया है रेंट जो कि इनकम है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय रेंट 12,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 5,000। ट्रेडिंग अकाउंट, सो ये रिवर्स ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,700। उसके बाद दिया है बैंक बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब कि ये अपना बैंक ओवरड्राफ्ट है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट 5450। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट की इफेक्ट हो गई, सस्पेंस अकाउंट अपना क्लियर हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्लोज करेंगे रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट जिसका क्रेडिट साइड का टोटल है 25,000। सो डिफरेंस आएगा डेबिट साइड पे 25,000 का जो कि अपना रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट है जिसको अपन ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये अपना आया ग्रॉस प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। सो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 37,000। दोनों साइड पे लिखेंगे। नाउ डिफरेंस निकालेंगे। सो डिफरेंस आ रहा है 17,700 जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 17,700। अभी क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसका क्रेडिट साइड का टोटल
आएगा 18,600। सो डिफरेंस आएगा 8,000 जो कि ट्रांसफ़र होगा करंट अकाउंट में बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर्षा एंड छाया के बीच में उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। यहाँ पे नहीं दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4,000। सो ये आएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ऑन 31/3/17 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ से आया डिविजिबल प्रॉफिट। $4,000। नाउ हर्षा का अकाउंट क्लोज करेंगे। सो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है जो कि है 11,550। सो डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 7,250 जो कि उसका क्लोजिंग बैलेंस है, दैट इज़ 31/3/17 बाय बैलेंस CD जो कि नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसका डेबिट बैलेंस है। नाउ सिमिलरली छाया का अकाउंट क्लोज करेंगे। सो उसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 10,100। सो डिफरेंस आएगा 700। ये दोनों डेबिट बैलेंस है, सो ये जाएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। करंट अकाउंट, हर्षा, छाया, 7,250, 700 रिस्पेक्टिवली। नाउ क्लोज करेंगे बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 72,250 ऑन बोथ द साइड। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।